फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको एकदम नया डिज़ाइन का कैप बनाकर दिखाऊंगी। ये मैंने वर्धमान की वूल ली हुई है और 10 नंबर की सिलाइयाँ। तो मैं इसमें फंदे डालने शुरू करती हूँ। सिंगल धागे से हमने फंदे डालने हैं। ये मैं 1 महीने से 6 महीने तक के बच्चे को बनाकर दिखाऊंगी। इसमें मैं 41 फंदे डालूंगी। ये देखिए मैंने 41 फंदे डाल लिए। अब मैं पहली सिलाई उल्टी उल्टी बना लूँगी। इस तरह से ये देखिए पहली सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली है। अब ये दूसरी सिलाई, इसमें हमने 15 फंदे उल्टे बनाने हैं। पहले 15 बनाने हैं, फिर 11 फंदे की बुनाई डालनी है, फिर 15 फंदे हमने इसी तरह उल्टे उल्टे बनाने हैं। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 15। अब इसके बाद हमने धागा पीछे करके तीसरा फंदा, यानी कि 3 फंदों की बुनाई है। 3 फंदे की बुनाई है, तो हमने ये तीसरा फंदा इस तरह से 2 फंदों के ऊपर से निकालना है। और फिर पहला फंदा सीधा बुना, धागा आगे किया, फिर दूसरा फंदा भी हमने सीधा बुन लिया। जो फंदा हमारा यहाँ घट गया था वो हमारा यहाँ पर बढ़ गया है। इसके बाद फिर हमने एक फंदा उल्टा बनाना है, फिर धागा पीछे, फिर तीसरा फंदा, इस तरह से 2 फंदे के ऊपर से निकाल देना है। फिर पहला फंदा सीधा बनाना है, आगे धागा करके फिर दूसरा फंदा भी सीधा बना लेना है। यहाँ पर हमारी जाली पड़ जाएगी। फिर आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके, फिर तीसरा फंदा, फिर इस तरह से निकालना है 2 फंदों के ऊपर से। फिर पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके दूसरा फंदा भी सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारे 3 बुनाइयाँ पड़ गई हैं, यानी 3 जगह 9 फंदे ये हो गए और एक एक यहाँ पर उल्टा फंदा आया हुआ है। तो हमारे ये टोटल 11 फंदे हो गए हैं। अब ये 15 फंदे जो बचे हैं इनको हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। धागा पीछे करके लास्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, क्योंकि हम लास्ट का स्लिप करते हैं, पहला नहीं करते। तो आप जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर हम इसको स्लिप जो किया हुआ फंदा है इधर से हम इसको उल्टा बना लेंगे इस तरह से।
बाकी भी सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए, अब हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं। फिर 15 फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। फिर धागा पीछे करूँगी और जो 3 फंदे की हमारी बुनाई थी ये, अब हमने इनको सीधा सीधा बनाना है इस तरह से। फिर आगे धागा करके जो हमने एक फंदा उल्टा लिया था इसको हमने उल्टा ही बुन लेना है। फिर 3 फंदे सीधे, ये जो हमारी जाली पड़ी थी ये भी हमने सीधा ही बुनना है। ये देखिए 3 फंदे सीधे, एक उल्टा, 3 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, फिर धागा पीछे करके ये 3 फंदे सीधे। तो ये हमारे 9 फंदे सीधे हो गए और 2 फंदे उल्टे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। आगे धागा करके ये 15 फंदे भी उल्टे ही बनाने हैं। फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, ये देखिए फिर सीधी सिलाई हमारी। तो हमने 15 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमारी ये बुनाई आ गई। तो हम धागा पीछे करके इसको पहले की तरह बनाएंगे। जैसे 3 फंदे सीधे हैं तो हमने लास्ट का जो तीसरा फंदा है ना, इसको हमने इसी तरह से 2 फंदों के ऊपर से निकालना है इस तरह से। फिर पहला फंदा सीधा बनाना है, धागा आगे करके, फिर दूसरा फंदा भी सीधा बनाना है। फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर ये 3 फंदे हमारे सीधे आ गए। तो इसमें से लास्ट वाला जो फंदा है इसको हमने इन 2 फंदों के ऊपर से निकाल देना है। फिर पहला फंदा सीधा, आगे धागा करके दूसरा फंदा भी सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके, फिर ये तीसरी और लास्ट बुनाई इस तरह से। ये देखिए, अभी थोड़ा सा और बड़ा होगा तो आपको साफ दिखेगी बुनाई, अभी साफ नज़र नहीं आ रही। तो बाकी के आगे आगे ये 15 फंदे उल्टे। ये देखिए, तो इसी तरह बनाते हुए हमने आगे टोपी की लंबाई कंप्लीट करनी है। तो आगे बनाकर पूरी लंबाई करके फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये टोपी की लंबाई हो गई है। मैं देखिए आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये हमने 14 इंच की लंबाई रखी हुई है। ये देखिए 14 इंच की लंबाई रखी हुई है। ये देखिए यहाँ से। तो अब आगे क्या करना है, तो देखिए मैं इस चैन से, हर चैन में से एक एक फंदा उठाते हुए मैं इस तरह से ऐसे हर चैन में से एक एक फंदा उठा लूँगी इस तरह से।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से इसको ऊपर का पोर्शन बनाऊंगी, सिर का जो। बाद में मैं यहाँ से बताऊंगी कि हाँ कैसे आपको आगे करना है। तो मैं यहाँ से ये जो चैन है, यहाँ से मैंने हर चैन में से एक एक फंदा उठा लेना है, इस तरह से। तो पहले मैं ऊपर का पोर्शन बनाऊंगी, फिर आपको ये वाला बनाकर दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सभी फंदे उठा लिए हैं एक ही सिलाई में। और इस वाले ये वाले फंदे हमने सिलाई वाले जो ये लंबाई वाले थे, ये मैंने वाइंड ऑफ कर दिए हैं। मैं देखिए एक बार फिर बता दूं, यहाँ से मैंने फंदे डाले थे 41 फंदे, 14 इंच की लंबाई करते हुए यहाँ पर ये वाले फंदे हमने वाइंड ऑफ कर दिए। अब हमने यहाँ से एक साइड से ये फंदे हमने उठा लिए हैं हर चैन में से। जैसे इधर हमारी ये चेन आ रही है, ये देखिए, तो ऐसे ही इधर हमने बनाई थी, तो हमने हर चैन में से सभी चैन में से फंदे उठा लिए हैं। तो अब मैं इधर यहाँ पर सीधी तरफ से सीधा, जैसे ये हमारा सीधा पोर्शन है और ये उल्टा, तो सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाते हुए हमने 2 इंच के करीब बनाना है, प्लेन प्लेन। ये देखिए ये सीधा है हमारा, तो हम इधर से सीधा बनाएंगे। और उल्टी साइड से उल्टा बनाऊंगी। तो इसी तरह बनाते हुए हमने 2 इंच बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 इंच की लंबाई कर ली है। जो हमने प्लेन पोर्शन बनाया था, इसकी हमने 2 इंच की लंबाई बना ली है। अब देखिए, हमने यहाँ पर पहले डोरी डालने के लिए होल बनाने हैं, इस तरह से। आगे धागा करके 2 का 1 कर देंगे, फिर एक फंदा प्लेन, फिर आगे धागा करके 2 का 1, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा सीधा। तो इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बनानी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये डोरी डालने के लिए हमने होल बना दिए हैं। ये देखिए, ये जाली पड़ गई है। और अब मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी, इस तरह से दोनों तरफ से 4 सिलाइयाँ। तो इस तरह से 2 लाइनें आएंगी हमारी सीधी तरफ। तो 4 सिलाइयाँ बुनूंगी मैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 2 लाइनें बन गई हैं, यानी कि 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी की है। ये इस तरह से अब मैं सभी फंदों को रॉन्ग साइड से बाइंड ऑफ करूँगी। इस तरह से 2 का 1 करते हुए, ये देखिए,
टाइट नहीं बंद करना है। इसी तरह सभी फंदों को बंद कर दूंगी। ये देखिए सभी फंदे हमारे बंद हो गए हैं। अब मैं यहाँ से इस धागे को काट दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ से सिलना है। इस तरह से इसको हमने, ये जो उल्टे उल्टे फंदे आ रहे हैं यहाँ से हमने इसको इस तरह से जॉइंट करना है। लूज हाथ से करना है, टाइट टाइट नहीं करना। इसी तरह हमने यहाँ से यहाँ तक इसको सिलना है। ये देखिए सिल के तैयार हो गया। ये डबल पट्टी हो गई है हमारी। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ से मैं सिल के दिखाती हूँ। इस तरह से सिंगल सिंगल सिलूँगी। जैसे ये डबल आ रहा है तो इस तरह से
देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये कैप बन चुकी है। मैं आपको इसकी टोटल लंबाई बता देती हूँ। ये देखिए, ये 8 इंच की लंबाई है इसकी। अब मैं इसमें यहाँ पर डोरी डालती हूँ पोम पोम लगाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये कैप बनके तैयार हो गई है। अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हमारे चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।